हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ख़रीद के पढ़ें और जब तक नहीं है तब तक इसको देखें। चलिए, तो इसमें बताता है शुरू करना। इसमें कहता है शुरू, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इससे के पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से एक इस कदम की विशेषज्ञता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से मौजूद न हो, मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है: अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था कि इनके अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। कहता है कि मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। पहला, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। दूसरा, लोगों का मैनेजमेंट। और तीसरा, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि ये 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के काम की है। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय के रूप में, किसी धर्मार्थ संगठन में या शहर में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं। कहता है कि मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस ज़बरदस्त जुमले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है, फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग आलापते रहते हैं
वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। तो वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं, वो जैसे रोज़गार हो गया, आय से क्या खरीदता है, वो संपत्ति, बचत करेगा, निवेश करेगा, फिर उससे उनका आय जनरेट हो जाता। कहता है कि चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ ज़रूरी है जिससे कहानी बताई जाती हैं। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र उस व्यक्ति के काम को दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासेन की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करें का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आपसे उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान न करें। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरीके से गलत है। तो कहता ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। तो रोज़गार, आय, टैक्स, किराया, भोजन ये सब में खर्चा कर देता है और उसके पास कुछ नहीं बचता है। कहता है कि इनकी पत्नी और इनके पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं जिन्हें शुरू में इन्होंने इसे खुद को सबसे पहले पैसा दें सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। इन्होंने बताया कि इनके जीवन में ऐसे महीने भी आए जब किन्हीं कारणों से इनका कैश फ्लो बिल से काफ़ी कम रहा, फिर भी इन्होंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया। इनके अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपना क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। इन्होंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी के बारे में है। खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इस बोलचाल की भाषा में इसे गुर्दा भी कह सकते हैं, जैसा इनके अमीर डैडी ने नौकरी के पहले माह में इन्हें बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसा वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसा चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते।
एक सेल्स क्लर्क कहता है आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो। घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पता है पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है आप कमज़ोर ना हों, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। कहता है कि मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें यह बता दूं कि इनकी आय नवादा के कॉरपोरेशन के ज़रिए इनके संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर ये पैसे के लिए काम करते तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि ये अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करते हैं, परंतु इनमें इतनी आर्थिक समझ है कि ये किसी मुश्किल में नहीं फंसते। एक कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करते। इनके पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा है, परंतु उनका भुगतान ये नहीं करते, बल्कि दूसरे लोग इनकी देनदारियों को चुकाते हैं। ये इनके किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि ये अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करते हैं, परंतु ये केवल कुछ महत्वहीन बिल ही बचा कर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी इनके पास पैसा कम होता है तब भी ये खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं। ये कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देते हैं। जब वे कठोर होते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग इन पर एक एहसान कर रहे हैं। ये इन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं, उस पैसे का निवेश करता हूं और कर्ज देने वाले को चीखने देता हूं। मैं वैसे पैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। इनकी पत्नी और उनकी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है कि ऐसे बड़े कर्ज में न फंसें जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपने संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें। अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए नए तरीक़ों के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी, आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। तो ये कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हैं और इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि इनके संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुँचे। इनका बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु ये उस तरह के सिपाही थे जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। तो गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है कि बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। कहता है कि ये जानते हैं कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी।
अगर आप आर्थिक दबाव पसंद ना करते हों तो एक ऐसा फार्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाएं और औसत बने रहने की कसम खाई जाए, परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। ज़िंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। तो ओके।